औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुख्तारनामा आम क्या होता है और मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है। मुख्तारनामा आम जो होता है कि मुख्तार से मुराद या जी कि इख्तियार दे देना। किसी दूसरे शख्स को आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में या अपने किसी भी मामलात के बारे में किसी दूसरे शख्स को इख्तियार दे देते हैं, तो इसको मुख्तारनामा कहते हैं। मुख्तारनामा सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्तारनामा आम की। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तारनामा की दो किस्में होती हैं, एक मुख्तारनामा आम होता है और एक मुख्तारनामा ख़ास होता है। मुख्तारनामा आम से मुराद ये होता है कि अगर कोई बंदा अपनी किसी प्रॉपर्टी के बारे में जो है एक शख्स को तमाम इख्तियारात दे दे, तो उसको मुख्तारनामा आम कहते हैं। आम से मुराद ये है कि जितने भी उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक इश्यूज़ हैं वो उस बंदे को दूसरे बंदे को तफवीज़ कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, और जो देने वाला है वो इस बात दूसरे बंदे को इख्तियार दे देता है कि इस प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी इख्तियारात होते हैं वो सारे मुख्तारनामा आम में लिख दिए जाते हैं। जिस तरह के किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे देना, उस प्रॉपर्टी को सेल करना, उस प्रॉपर्टी के बाबत कोई मुकदमा करना, कोई अपील करना, किसी भी किस्म का उसको ठेके पे देना, या उसकी प्रॉपर्टी का वो जो रेवेन्यू जो है अगर वो है कोई किराया वगैरह है वो इकट्ठा करना, यानी कि तमाम इख्तियारात किसी प्रॉपर्टी के बारे में किसी दूसरे शख्स को दे दिए जाएँ, तो इसको मुख्तारनामा आम कहते हैं। जबकि मुख्तारनामा ख़ास जो है वो उस प्रॉपर्टी के किसी एक काम के बारे में वो किसी को दे देना। जैसा कि इस प्रॉपर्टी के अगर आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई शख्स किसी दूसरे को ये इख्तियार देता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी को ये किराए पे दे सकता है, तो ये मुख्तारनामा ख़ास होगा। सिर्फ उससे प्रॉपर्टी को किराए के देने के हद तक, सिर्फ एक काम की हद तक उसको इख्तियार देता है कि उसको प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दे सकता है। ये इसके अलावा कोई भी काम हो सकता है, जो कोई एक काम के बारे में या प्रॉपर्टी के एक किसी काम के बारे में जो है वो अगर इख्तियार दिया जाए तो इसको मुख्तारनामा ख़ास कहते हैं। मुख्तारनामा आम जो है जो वो आप किसी स्टाम्प पेपर पे 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लिख सकते हैं। मुख्तारनामा आम लिखते हुए ये सबसे पहले ये कुछ एहतियातें हैं वो ज़रा ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मुख्तारनामा किसी काबिल एतमाद आदमी को, काबिल एतमाद रिश्तेदार को, भाई को, और जो भी आप समझते हो किसी दोस्त को, ऐसा हो जो कि काबिल एतमाद हो। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारे इख्तियारात उसको दे देते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप उससे तवक्को रखते हैं तो वो जो भी काम करेगा उस प्रॉपर्टी के बारे में वो आपके मफादात में करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो बंदा चूज़ करना होता है, उसका इंतखाब करना होता है उस आदमी का जो कि आपके मफाद में हो और आपका नुकसान ना करे। तो ये था जी मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास के। इसी तरह मुख्तारनामा ख़ास भी है, तो उसके बारे में हवाले से भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि उसकी एहतियात जो है वो करनी पड़ती है कि आप जो भी काम करने के लिए किसी दूसरे बंदे को मुंतखब कर रहे हैं, उसको इख्तियार दे रहे हैं, और उसको भी वो आपका काबिल एतमाद होना चाहिए, और ये आप उसको देखभाल के इसको मुख्तारनामा ख़ास भी देना चाहिए। एक जो सबसे अहम बात ये है, मुख्तारनामा ख़ास जो है या मुख्तारनामा आम जब भी आप किसी शख्स को दे देते हैं, तो वो आप यही समझेंगे कि वो असल मालिक जो है वो काम कर रहा है। उसकी एक लीगल वैल्यू होती है। अगर सपोज़ अगर कोई मुख्तारनामा आम जो है किसी प्रॉपर्टी के बारे में देते हैं और उस मुख्तारनामा आम में उस प्रॉपर्टी को बेचने का भी इख्तियार दे देते हैं, तो वो शख्स जो है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। सिर्फ उसमें कदगन ये होती है कि वो अपने नाम नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप उसको बेचने का इख्तियार दे देते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। तो इसलिए मैं इस बात पे ज़रा आपको ज़ोर दे रहा हूँ, या इसलिए ये ख़ास तौर पे ये बात आपसे डिस्कस की जा रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपने इख्तियार दूसरे को दे देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के बारे में जो भी चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए ये था जी आज का टॉपिक, मुख्तारनामा आम क्या है और मुख्तारनामा ख़ास क्या है। इससे रिलेटेड आगे जो है जैसे मैंने कहा कि ये इख्तियार प्रॉपर्टी को बेचने का ये अलग से एक टॉपिक है, और ये किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि मुख्तारनामा की बिना पे किसी प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जा सकता है। तो ये था जी आज की वीडियो मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आगाही होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।